हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल। तो दोस्तों मैं आज आपको कसोल और तोश विलेज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग भी इस लॉकडाउन के बाद तोश या कसोल जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अगर तोश या कसोल जाने का प्लान कर रहे हो तो आप वहाँ पे किस जगह पे घूम सकते हो, वहाँ पे आप कहाँ पे आपको स्टे करना अच्छा रहेगा, कितना चार्जेस होंगे वहाँ पर, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो दोस्तों बिल्कुल बिना देरी करते हुए चलिए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली से कसोल 518 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट वोल्वो बुक कर सकते हैं या फिर आप हिमाचल प्रदेश रोडवेज का भी सहारा ले सकते हैं। तो आप लोग जब अपना सफ़र शुरू करते हैं तो सिंपल से कि आप नाइट में सफ़र को शुरू करें। इसके बेनिफिट ये होंगे कि आपका पूरा दिन बच जाएगा और जो आपका सफ़र वाला पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा नाइट में निकल जाएगा। जब आप पूरे नाइट सफ़र करने के बाद सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप विंडो से बाहर देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलता है। और सुबह बस ढाबे पर रुकती है जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, से बस सीधे कसोल रुकती है और कसोल पहुंचकर सबसे पहले जो आपको दिखता है वो है वहाँ की पहाड़ियाँ और रोड साइड से बहती हुई पार्वती रिवर। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम लोग कहाँ जाएं यहाँ पे उतरने के बाद। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप मणिकरण के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक करके मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जा सकते हैं। वहाँ पे आपको हॉट वाटर पूल मिल जाएगा, वहाँ पे आप गर्म पानी में नहा सकते हैं, लंगर में खाना खा सकते हैं। और अगर आप पीक सीज़न में नहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टे के लिए भी पूरा का पूरा रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए। कसोल आए और मणिकरण साहिब नहीं गए तो फिर तो आपका कसोल आना ही बेकार है। आप मणिकरण साहिब जाइए, वहाँ पे आप हॉट वाटर का पूल का मज़ा लीजिए, लंगर खाइए और बाबा के दरबार में मत्था टेकिए। पूरा दिन कसोल में इधर उधर घूमने के बाद आप रात को कसोल की नाइट लाइफ का भी मज़ा ले सकते हैं। आपको कसोल के अंदर बहुत सारी नाइट पार्टीज़ मिल जाएंगी जिसमें आप एंट्री फीस दे के एंजॉय कर सकते हैं। मैं न्यू ईयर टाइम पे गया था तो वहाँ पे बहुत सारी रिवर साइड पार्टीज़ हो रही थी। मैंने नाइट स्टे के लिए वहाँ पे कैंप लिया था जो कि मेरे को पड़ा था 700 रुपये पर पर्सन, जिसमें मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अगर आप कसोल जा रहे हो और आपको कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना है तो आप कैंप पर रुकिए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की कुछ पिक्स हैं। ये हमारे पुनीत भाई हैं, ये म्यूजिशियन है और इनका भी यूट्यूब चैनल है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ एक बार उनका चैनल जाके चेकआउट जरूर करें। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम तोश विलेज जाएंगे और नाइट स्टे करके वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग हम खीर गंगा ट्रेक के लिए निकलेंगे।
तोश जाने के आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं या फिर आप बस से भी जा सकते हैं। पर बस आपको बस आने तक उतार देगी, वहाँ से आपको 4 किलोमीटर कैश करना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। भाई अभी रूम खोजते हैं वहाँ, अभी देखते हैं अगर लेट हो जाएगा तो रूम लेना पड़ेगा। नहीं वहाँ है टेंट वाला। सफ़र पर निकले हो और आपने रास्ते में अपने दोस्त नहीं बनाए तो फिर आपने क्या सफ़र किया। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि हमें टैक्सी में मिले और हमारे दोस्त बन गए। तोश पहुंचने के बाद जो व्यू आपको दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तोश पहुंचने के बाद हमने टैक्सी स्टैंड से जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ के लिए हमने 4.5 किलोमीटर का ट्रैक किया, जिसमें मेरे जो साथी थे आकाश गुप्ता जी, उनकी हवा टाइट होने लगी। वो थोड़ा पीछे रह गए, बट इट्स ओके, हो जाता है हर किसी के साथ। होटल पहुंचने के बाद हमारे होटल की बालकनी से कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आ रहा था। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या हुई ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा अर्ली मॉर्निंग खीर गंगा ट्रैक करने का प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के खीर गंगा ट्रैक करेंगे। पर दोस्तों तो दिखा दो। उठ चौधरी उठ। चल तो सो हम खराटे मार लेंगे। ओए अंचो अरे रुक जाओ, आ रहा हूं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। बहुत सेक्सी आ रहा है इसमें। बहुत सेक्सी आ रहा है भाई, बहुत सेक्सी आ रहे हैं फोटोज इसमें, वीडियोस। पैरों की छप-छप आवाज बर्फ पिघलते हुए। आओ आओ। और दोस्तों मैं अब उठा
और मैंने बाहर आके देखा तो मैं टोटली सरप्राइज था। मुझे नहीं पता था अभी तक कि बाहर कुछ तरीके का मौसम हो रखा है। सच बताऊं तो इसी चीज़ के लिए हम लोग हिल एरियाज़ में जाते हैं कि हम लोगों को स्नो मिले, और किस्मत से हमें स्नो मिली, और इतनी मिली कि बस मत पूछिए दोस्तों। और हम चल रहे हैं पहाड़ों पे। ये आप व्यू देख सकते हैं। ओह यार, इतनी ठंड है जमा देने वाली, ऊपर से स्नो हो रहा है। ये कुछ चूतिया फ्रेंड हमारे साथ हैं। एक और टूट जाएगा।
मजा लेते हुए अब तो मुझे दे दो, मेरा नंबर आ जाए। आकाश भाई, मजा आ रहा है। कौन ऑफिस हिसाब से आया काम रुक गया यार ऑफिस से सारे मेरे को भी ठंड बहुत है। बैकपैकर्स बता गाड़ी कैसे जा रही है धीरे धीरे रास्ते पे यार देख नीचे सकते हो देख के चल किस तरह से बर्फ पड़ी हुई है। ये नीचे देख के चल ले क्या होगा? हाथ
तो दोस्तों ये थी मेरी कसोल और तोश विलेज की जर्नी। होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वन साइड बस का जो किराया है वो 800 रुपये है। बोथ साइड 1600 to 1800 रुपीज़ हो जाएगा। और एक पर्सन का जो खाने का खर्च है वो 500 रुपये पर डे आप लगा सकते हो। और कसोल से जब आप तोश के लिए जाते हो तो आप टैक्सी बुक करते हो तो 1000 रुपीज़ उसका, और नाइट स्टे कसोल के अंदर 500 to 1000 रुपीज़। और तोश के अंदर भी आपको सेम प्राइस मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सीज़न कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हो। अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, और अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। दोस्तों टिप की बात करूँ तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग बजट ट्रैवलर हैं तो आप लोग कम से कम खर्चा करके चलें, और यहाँ तक हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करें ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा पड़ता है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। तो आप इस तरह से काफ़ी पैसा बचा सकते हो। और अब बस बात करते हैं बजट की कि आपको कितना बजट चाहिए कसोल जाके आने के लिए। तो पर पर्सन आपको अराउंड 5000 to 6000 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा कसोल अच्छे से घूम के आने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।